आधुनिक काल का एक पाठ हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रयोगवाद से लेकर आधुनिक कविता तक हम पढ़ रहे हैं और आज अब हम ये पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं नरेश मेहता। पहली क्लास को ज़रूर देख लेना, ये हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये धर्मवीर भारती हमने पढ़ लिया है, धर्मवीर भारती तक। नरेश मेहता को अभी हमें पढ़ना है और ये जो क्लास है वो शॉर्ट रिवीजन में रहने वाली है। 3 जून को टीजीटी का जानते हैं आप एग्ज़ाम है और उसके लिए शॉर्ट में हम रिवीजन करेंगे। मुख्य-मुख्य चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे, मैं केवल हाइलाइट यहाँ पर आप करते जाऊँगी, जैसे कि पूरा-पूरा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो जो बच्चे नए जुड़े हों, तो वो परेशान मत होना, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए हम इसमें शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसे कि हम रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले नरेश मेहता का जो जन्म है वो आप याद रखिएगा 1922 ईस्वी में राजापुर मालवा और मध्य प्रदेश 2000 में मुंबई में हुआ था। ये इनकी मृत्यु का क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया गया था, मुंबई में किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये नरेश मेहता की यहाँ पर हुई है। मूल नाम था इनका पूर्ण शंकर शुक्ल, ठीक है? पूर्ण शंकर शुक्ल इनका पूर्ण मूल नाम था नरेश मेहता जी का और नरसिंह की राजमाता ने इन्हें नरेश नाम दिया था। नरसिंह की जो राजमाता थी उन्होंने नरेश नाम दिया था। नरेश का अर्थ होता है राजा, ठीक है? नर प्लस में ईस, ठीक है? याद रखना जिसमें गुण संधि होती है, तो याद रखना। आगे देखते हैं, उनकी प्रथम जो कविता है ये है चाहता मन 1939 ईस्वी, जबकि प्रथम काव्य संग्रह है इनका वन पाखी सुनो 1957 ईस्वी में आया था। वन पाखी सुनो किसका है? नरेश मेहता का काव्य संग्रह है। चाहता मन, है ना? प्रथम कविता इनकी कौन-सी है? चाहता मन, ये नरेश मेहता की प्रथम कविता है। संपादन की अगर बात करें तो इन्होंने चौथा संसार, ये इंदौर से प्रकाशित होने वाला पत्र है, दैनिक समाचार पत्र जिसका इन्होंने संपादन करवाया था, चौथा संसार। और निर्मल वर्मा के साथ साहित्यकार पत्रिका का संपादन दिल्ली से करवाया था, ठीक है? पत्रिका का नाम था क्या? साहित्यकार। श्रीकांत वर्मा के साथ इन्होंने कृति पत्रिका का संपादन करवाया था। कृति किसके साथ? श्रीकांत वर्मा के साथ। और साहित्यकार किसके साथ? निर्मल वर्मा के साथ। जबकि चौथा संसार इंदौर से प्रकाशित होता था, दिल्ली। और याद रखिएगा, ठीक है? इनकी प्रबंधात्मक रचनाओं की बात करें तो संशय की एक रात सभी जानते हैं इसको, महाप्रस्थान 1965, प्रवाद वर्ग 1977, सबरी 1978 और प्रार्थना परोस 1986 ईस्वी में, ये इनकी कुछ प्रबंधात्मक रचना है जो आपको याद रखनी है। संशय की एक रात इस ये नाट्य शैली में रचित एक लंबी कविता है और इसमें राम के मन में जो संशय उठता है युद्ध के समय पर, उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। फिर अपने सहयोगियों के साथ वो विचार विमर्श करके इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि युद्ध किया जाना चाहिए। युद्ध सीता के लिए नहीं है बल्कि ये प्रजा के लिए है। प्रार्थना पुरुष रचना इन्होंने जो लिखी थी उसमें गांधी जी के व्यक्तित्व पर आधारित ये खंड काव्य है। प्रार्थना पुरुष याद रखना। प्रार्थना पुरुष किसकी है? तो ये भी नरेश मेहता की है। महाप्रस्थान रचना में पांडवों के हिमालय पर गलने का वर्णन है। पांडवों के तथा प्रवाद पर्व पर्व जो है महाप्रस्थान रचना में पांडवों के हिमालय पर गलने का नहीं है बल्कि रहने का वर्णन है, ठीक है? और सीता के निर्वासन पर आधारित है इनका प्रवाद पर्व, इसको भी याद रख लेना है, ठीक है? आगे देखते हैं मुक्तक रचनाओं की अगर बात करें तो मुक्तक रचनाओं में मेरा समर्पित एकांत, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, उत्सवा, आख्या, देखना एक दिन और पुरुष। पुरुष नाम से भी इन्होंने 2005 ईस्वी में एक मुक्तक रचना लिखी थी। ये रचना इनकी याद रखनी है। मेरा समर्पित एकांत नरेश मेहता, आखिरी समुद्र से तात्पर्य नरेश मेहता, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, ठीक है? बोलने दो चीड़ को, ये भी नरेश मेहता का है। पिछले दिनों, नंगे पैरों, उत्सवा, आख्या, देखना एक दिन। मेरा समर्पित एकांत में संग्रहित इनकी जो समय देवता है, ये चर्चित लंबी कविता है, ठीक है? समय देवता किसकी रचना है? तो किसकी कविता है? तो ये एक लंबी कविता है नरेश मेहता की, जो कि मेरा समर्पित एकांत में संग्रहित की गई। कवि ने इस कविता को नई कविता की पहली लंबी कविता बताया है। चैत्य रचना भी किसकी मिलती है? तो ये नरेश मेहता की रचना है। इनकी संपूर्ण रचनाओं से चुनी हुई 151 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन इसमें किया गया है, ठीक है? जितने भी इनके काव्य संग्रह हैं, उन सब में से जो सर्वश्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ इनकी रचना कविताएँ थी, उनको यहाँ पर संकलित किया गया है चैत्या के अंदर, याद रखिएगा। उपन्यासों में बात करें तो डूबते मस्तूल 1954 में आया था, यह पथ बंधु था 1962, धूमकेतु एक श्रुति 1962, दो एकांत, नदी यशस्वी है प्रथम फाल्गुन। इसके बाद आता है उत्तर कथा नरेश मेहता 1979 प्रथम खंड और 1982 में इसका द्वितीय खंड। कहानियों की बात करें तो नरेश मेहता की ये कहानियां मिलती हैं। तथापि, एक समर्पित महिला, जल सागर, इनका जल सागर पूछा जा चुका है पहले भी।
निशाजी और बंद छवि, ये कहानियां हैं। नाटकों की बात करें तो सुबह के घंटे, नरेश मेहता सुबह के घंटे कैसे बिताते हैं, 1955 में इन्होंने लिखा था। खंडित यात्राएं 1962, सनोवर के फूल एक अंकी संग्रह है 1962 में। पिछली रात की बर्फ ये एक रेडियो एक अंकी है, ठीक है। सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं, सनोवर के फूल जरूर याद रखना है। निबंध और आलोचनात्मक इनकी कृतियां हैं। काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, ठीक है, ये निबंधात्मक शैली में आलोचनात्मक कृतियां लिखी गई हैं। मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, ठीक है, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, ये भी नरेश मेहता ने लिखा है। शब्द पुरुष अज्ञे नरेश मेहता का है। काव्यात्मकता का दिक्पाल 1991, हम निकेतन, ठीक है, हम निकेतन 1996 में, ये भी नरेश मेहता का है। इनकी जीवनी की बात करें तो हम निकेतन मेरे लेखन के 50 वर्ष, हम निकेतन मेरे लेखन के 50 वर्ष, ये डायरी शैली में रचित है। वैसे तो ये जीवनी है लेकिन ये डायरी शैली में लिखा गया है। यात्रा वृतांत की बात करें तो साधु ना चले जमात 1991 और 91, एक अकेला आकाश 2005 में लिखा है, ठीक है। साधु ना चले जमात और एक अकेला आकाश नरेश मेहता का है। इनका अनुवाद है आधी रात कोई दस्तक दे रहा है 1978 में। पुरस्कार की बात करें तो मंगला प्रसाद पारितोषिक 1985 में मिला था। अरण्या पर इनको साहित्य अकादमी मिला था 1988 में, और संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1992 ईस्वी में, ठीक है, संपूर्ण साहित्य पर। और यहीं से 1992 से पहले तो किसी एक स्पेशल रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन उसके बाद 1992 के बाद ये संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। ओवरऑल जिनकी ज्यादा रचनाएं अच्छी होंगी उनको दिया जाता था, ठीक है। तो नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ भी मिला था, 1988 में साहित्यिक अकादमी और 1985 में मंगला प्रसाद पारितोषिक। रघुवीर साय की बात करें तो 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में जन्म होता है और मृत्यु 30 दिसंबर 1996। ये हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा कहे जाते हैं, ठीक है। संवेदनशील नागर चेहरा कौन? रघुवीर साय, याद रखना। इन्होंने संपादन करवाया था नव भारत टाइम्स, दिनमान, नवजीवन, प्रतीक, वॉक, इन सभी पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग किया था। वॉक नामक जो पत्रिका है वो हमने पीछे भी पढ़ा था। ये किसने करवाई थी? अज्ञे ने प्रकाशित करवाई थी, ठीक है। अज्ञे ने इसका संपादन किया था वॉक पत्रिका का, और यहाँ पर किसने किया है? रघुवीर साहे ने भी किया है, ठीक है। नव भारत टाइम्स, दिनमान, नवजीवन, प्रतीक और वॉक। इनकी प्रथम कविता है अंक का प्रारंभ, इस शीर्षक से प्रकाशित हुई थी प्रथम कविता। अंक का प्रारंभ किसके हैं? रघुवीर साहे की है। काव्य रचनाओं की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1900, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी, और एक समय था, एक समय था, ठीक है। ये किसकी है? तो ये रघुवीर साहे की है, याद रखना अच्छे से। आगे काव्य संग्रह इन्होंने जो लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं कब लिखा था? लोग भूल गए हैं 1982 में आया था, और 2 साल बाद इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमारी हिंदी इन्होंने रचना लिखी थी रघुवीर साय ने, जो अपने पिता को समर्पित की थी। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 की एक बहुचर्चित कविता है जिसमें स्वाधीन भारत के जीवन का नंगा सच दिखाया गया है, ठीक है। आत्महत्या के विरुद्ध 85 शीर्षक, आत्महत्या के विरुद्ध 85 शीर्षक उनकी एक अन्य कविता भी है, ठीक है। आत्महत्या के विरुद्ध 85 शीर्षक के नाम से इनकी एक क्या है, अन्य कविता भी है। इसमें दिवराला सती कांड, दिवराला सती कांड पर आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक से लिखा गया है, ठीक है। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक, ठीक है। इसमें 85 नहीं है, शायद यहाँ पर मिसप्रिंट है कुछ। आगे कहानी संग्रह की बात करें तो रास्ता इधर से भी है 1976 ईस्वी। जो आदमी हम बना रहे हैं, ये किसने कहा है? रघुवीर साहे ने कहा है कि जो आदमी हम बना बनाकर भेज रहे हैं, बना रहे हैं, और रास्ता इधर से भी है, ठीक है। तो ये कहानी संग्रह याद रखना। निबंधों की बात करें तो दिल्ली मेरा परदेश इनका बहुत पूछा जाता है, और लिखने का कारण 1976 में दोनों निबंध लिखे गए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का याद रखना, 1927 में बस्ती यूपी में इनका जन्म हुआ था, और दिल्ली में इनका निधन हुआ था 23 सितंबर 1983 में। काव्य संग्रहों की बात करें तो काठ की घंटियां, एक सूनी नाव, बांस का पुल, गर्म हवाएं, कुआनो नदी 73, जंगल का दर्द 76, खुंटियों पर टंगे लोग 82 में आया था, ठीक है। ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। चर्चित कविताओं में क्या कह के पुकारूं, ये इनकी प्रेम कविताएं हैं। मैंने कब कहा अहम से मेरी बड़ी हो तुम, ठीक है, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, ये इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इसके बाद और मिलता है कॉफी हाउस में एक मेलो ड्रामा, विगत प्यार लिपटा रजाई में, ठीक है। ये सभी याद रखना। उपन्यासों की बात करें
तो पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कच्ची सड़क, उड़ते हुए रंग और अंधेरे पर अंधेरा। ये पागल कुत्तों का मसीहा ये इनका उपन्यास है। सोया हुआ जल लिखा है, काला जल नाम से एक उपन्यास मिलता है, वो किसका है? तो गुलसेर खान शानी का है। और सोया हुआ जल किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कच्ची सड़क, उड़ते हुए रंग, नाट्य कृतियों में बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, ये इनकी कुछ नाटक हैं। 1981 में आया था। रूपमती, बाज बहादुर, होरी धूम मचारी, कल भात आएगा, ठीक है, कल भात आएगा, ये इनकी कुछ नाटक नाटक हैं। संपादन करवाया था इन्होंने दिनमान का 1969 से लेकर 1982 तक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने दिनमान का करवाया था, याद रखना। और आगे ने भी किया था इसका, और किसने किया था? नरेश मेहता ने भी किया था। पराग का भी इन्होंने संपादन करवाया था 1982 से 83 तक। इनका प्रसिद्ध लेख है चर्चे और चरखे, ठीक है, चर्चे और चरखे सर्वेश्वर जी का क्या है? प्रसिद्ध लेख है, जो दिनमान पत्र में ही प्रकाशित हुआ। और इनकी प्रथम रचनाएं 1944 ईस्वी में ये माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा था, बतूता का जूता, भौं भौं खों खों और लाख की नाक, महंगू की टाई। 1983 ईस्वी में खुंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और ये शायद 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक बार दोबारा आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। काव्य संग्रह में देखते हैं, 1982 में आया था और 1 साल बाद इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं, इसमें देखो सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, मैं किसी को छोड़ नहीं पा रही हूँ। कुंवर नारायण का जन्म भी 1927 में हुआ था और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का भी 2017 में कुंवर नारायण की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तीसरे शतक के कवि हैं, याद रखना। भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। कौन रहे हैं? कुंवर नारायण भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो इसमें इन्होंने चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, परिवेश, हम तुम और हम तुम ये अलग है, आमने सामने, आत्मजयी, है ना, आत्मजयी, आत्मजयी, इस तरह से आपको लिखा मिलता है सब जगह पर, ठीक है, पीछे। और कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, 2002, बाज सरवा के बहाने और कुमार जीव, ठीक है। कुंवर नारायण ने क्या लिखा है? कुमार जीव, ये 2015 में ये इनकी नई रचना है। तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाद सरवा के बहाने और कुमार जीव, ये सारी रचनाएं लिखी हैं। कहानी संग्रह इनका आकारों के आसपास 1973 में। आलोचना की बात करें तो आज और आज से पहले 1998, मेरे साक्षात्कार 1999, साहित्य साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003, तट पर हूं पर तटस्थ नहीं, ये 2010 में इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने युग चेतना, नया प्रतीक एवं छायांत पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, ठीक है। इन्होंने युग चेतना, नया प्रतीक और छायांत नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। उपनामों की बात करें तो जीवन का कवि, परंपरावादी कवि और मोहभंग का कवि, ठीक है। मोहभंग का कवि किसको कहा जाता है? तो ये भी कुंवर नारायण को कहते हैं, परंपरावादी भी कहते हैं और जीवन का कवि भी इनको कहते हैं। पुरस्कारों में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2005 ईस्वी में। कोई दूसरा नहीं, इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1995 में। और व्यास सम्मान पुरस्कार भी मिला था इसी रचना पर, ठीक है। कोई दूसरा नहीं जो रचना है, इसके लिए इनको व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी दोनों मिले थे 1995 में ही। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2001 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। आत्मजयी 1965 में लिखी गई थी, जो कि एक पौराणिक कथा है, नचिकेता की पौराणिक कथा पर आधारित है और ये कठोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है। वाद सरवा के बहाने 2008 ईस्वी में इनका दूसरा खंड काव्य है और इसमें वाद सरवा के मन में उठने वाले जो विचार थे उनको यहाँ पर रखा गया है। कुमार जीव 2015 में लिखी गई इनकी अंतिम रचना है। चर्चित कविताओं की बात करें तो नालंदा और बख्तियार, है ना, ये नालंदा और बख्तियार अच्छे से याद रख लेना। कुंवर नारायण की ये भी मिलती है। गोलकुंडा की एक शाम, माध्यम, अस्तित्व के घेरे में, एक यात्रा के दौरान, मेरा घनिष्ठ पड़ोसी, सवेरा, ओस नाही रात, आंकड़ों की बीमारी। कुंवर नारायण की ना सीमाएं ना दूरियां, ठीक है, कुंवर नारायण की एक रचना है। ये अंतिम प्रकाशित पुस्तक है इनकी, ना सीमाएं ना दूरियां, 2018 में। कुमार जीव इनकी अंतिम रचना है, जो कि 2015 में लिखी गई थी, लेकिन अंतिम प्रकाशित पुस्तक बताई जाती है 2018 में, ना सीमाएं ना दूरियां। यह रचना ग्रीक, लैटिन, इटावली, स्पेनिश इत्यादि कवियों की कविताओं का अनुवाद है। आगे आते हैं यहाँ पर हमारे केदारनाथ सिंह जी। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में और मृत्यु हुई थी 2018 ईस्वी में, याद रखना। ये भी तीसरे शतक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। इनको 2013 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2013 ईस्वी में और ये 10वें लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ मिला।
इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो अभी बिल्कुल अभी, ठीक है, अभी बिल्कुल अभी केदारनाथ हमको भैया नहीं जाना है। ज़मीन पक रही है कहाँ की? केदारनाथ की। यहाँ से देखें तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अकाल में सारस बहुत दिखाई देते हैं। बाघ, है ना? बाघ भी कहाँ पहुँच जाते हैं? केदारनाथ के अंदर। उत्तर कबीर और अंदर कविताएँ, अन्य कविताएँ, उत्तर कबीर और अन्य कविताएँ भी लिखा है। टॉलस्टॉय और साइकिल, ये भी केदारनाथ सिंह की है। सृष्टि पर पहरा, ये 2014 ईस्वी में लिखा गया है। आलोचना की बात करें तो कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द और मेरे साक्षात्कार। ये मेरे साक्षात्कार भी इनका खूब पूछा जाता है। ये इनकी आलोचनात्मक कृति है, मेरे साक्षात्कार की याद रखना। मेरे समय के शब्द, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान और कल्पना और छायावाद। कहानी संग्रह में इन्होंने लिखा है कब्रिस्तान में पंचायत, ठीक है, कब्रिस्तान में पंचायत इन्होंने लिखा है कहानी संग्रह में। संपादन में ताना बाना का संपादन किया था। समकालीन रूसी कविताएं, कविता दशक, सारवी पत्रिका और शब्द पत्रिका, ठीक है, सारवी और शब्द पत्रिका है, बाकी इनका भी संपादन इन्होंने किया है। आगे जमीन पक रही है, इस काव्य संग्रह में भूखे आदमी से लेकर रोटी नमक दूध खरीदने के लिए जाने वाले बच्चे का इसमें चित्र किया गया है। अकाल में सारस पर 1989 में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। प्रसिद्ध कविताओं में इनकी मैं ये सारी दे रखी हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। बाघ इनकी कई बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। और ठंड से नहीं मरते शब्द, अकाल का सारस, है ना, ये भी इनकी कविता भी है। और अकाल में सारस इनका काव्य संग्रह है। अकाल में दूब, ठीक है, माँ जी का पुल, टूटा हुआ टूक, ये खूब पूछे जाते हैं। और कुछ सूत्र जो एक किसान बाप ने बेटे को दिए, जेएनयू में हिंदी, है ना, कस्बे की धूल, पानी से घिरे लोग, उत्तर कबीर, ये इनकी लंबी कविताएं 19 खंडों में हैं। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं वो काव्य संग्रह है। काली मिट्टी एवं बैल, विहान और नींद, ठीक है, विहान और नींद, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जो आपको याद रखनी है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? छायावादोत्तर के सबसे अधिक सचेत कवि हैं कौन? बच्चन सिंह ने कहा है किसको? केदारनाथ सिंह को। वाक और अर्थ दोनों के प्रति जीवन का इतना वैविध्य है। प्रतिपत्तिमूलक, प्रतिपत्तिमूलक यानी कि जेनेटिव भाषा का किंचित जटिल किंतु सरस और लयात्मक प्रयोग अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह पर कम ही मिलेगा। ये बच्चन सिंह का कथन है। दुष्यंत कुमार के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1933 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, और निधन हुआ था दिसंबर 1975 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। आगे है, मूल नाम इनका क्या था? तो दुष्यंत कुमार त्यागी था। दुष्यंत कुमार का जो मूल नाम है वो आपको याद रख लेना है। दुष्यंत कुमार त्यागी इनका पूरा नाम था। और आगे याद, इन अपने काव्य लेखन का जो आरंभ है इन्होंने दुष्यंत कुमार परदेसी नाम से किया था, ठीक है। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली तथा मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग में इन्होंने सेवाएं दी। उपनाम की बात करें तो परदेसी कवि, अनुरागी कवि और गजल सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। दुष्यंत कुमार को अनुरागी कवि कहते हैं, परदेसी कवि और गजल सम्राट कहते हैं। काव्य रचनाओं की बात करें तो इन्होंने लिखा है सूर्य का स्वागत 1957 में, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। आवाजों के घेरे 1963, जलते हुए वन का वसंत 1963, एक कंठ विस्वाई 1963, साए में धूप, ये इनका गजल संग्रह है जो कि 1975 में लिखा था। उपन्यासों की बात करें तो छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी, आंगन में एक वृक्ष, मसीहा मर गया 1966 ईस्वी, नाटक मन के कौन 1957 ईस्वी, ये इनका एकांकी संग्रह है। और चेतन एक अध्ययन 1970 ईस्वी, ये इनका आलोचनात्मक रचना है। इसके बाद है प्रसिद्ध गजलों की बात करें तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये इनकी साए में धूप नामक से एक गजल ली गई है, इसको आप पढ़ लेना। विजय देव नारायण शाही की बात करें तो ये 7 अक्टूबर 1924 में कबीर चौराहा वाराणसी में इनका जन्म हुआ और 82 में क्या होता है? निधन। काव्य संग्रह इनके मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, ठीक है, मछली घर, साखी और संवाद तुमसे। इसके बाद है आवाज हमारी जाएगी 1995 ईस्वी में प्रकाशित, ये गीत गजल संग्रह है आवाज हमारी जाएगी, ठीक है। तीसरा सप्तक के चर्चित प्रयोगवादी कवि हैं, ये मजदूर संगठन से भी संबंधित रहे हैं। विजयदेव नारायण शाही याद रखना। जायसी की रचना पद्मावत की इन्होंने वास्तविक और प्रमाणिक व्याख्या की है। समकालीन और नई कविता में इनको कैक्टसवाद के प्रोधा कवि कहा जाता है, ठीक है। समकालीन और नई कविता में कैक्टसवाद का प्रोधा कवि किसको कहा जाता है? तो विजयदेव नारायण शाही को कहा जाता है। आगे इनके कुछ निबंध मिलते हैं। निबंधों में लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस और शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट,
ये विजयदेव नारायण शाही की 2 निबंध मिलते हैं। आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने जायसी लिखा है, ठीक है? विजयदेव नारायण शाही ने जायसी लिखा था। 6वां दशक, साहित्य क्यों, वर्धमान और पतनशील, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, ठीक है? ये आलोचनात्मक ग्रंथ मिलते हैं। मदन वात्स्यायन ये तीसरे सप्तक से समय शामिल थे मदन वात्स्यायन जी। इनका मूल नाम था मूल नाम है मदन वात्स्यायन का लक्ष्मी निवास सिंह, ठीक है? ये पेशे से इंजीनियर थे। आगे इनका शुक्र तारा 2006 ईस्वी में ये महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, याद रखना, ठीक है? वसंत पर लिखी कविताओं को इन्होंने असुर वसंत कह करके पुकारा है, ठीक है? वसंत पर लिखी गई जो इनकी कविता है उनको असुर वसंत कहा है। शुक्र तारा इनकी एक रचना मिलती है 2006 ईस्वी में। मुख्य कविताओं की बात करें तो ऊषा स्तवन, नक्सिक, ऋतु संहार और हर रात की सुबह होती है, ठीक है? ऋतु संहार नाम से भी लिखा है। आगे है डॉक्टर जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त आप जानते हैं नई कविता आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध कवि, समीक्षक, संपादक, चित्रकार और पुरातत्वविद के रूप में प्रसिद्ध हैं। नई कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं और चेतना के चितेरे इनको कहा जाता है, ठीक है? चेतना के चितेरे किसको कहते हैं? तो ये जगदीश गुप्त को कहा जाता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त, अच्छे से नाम याद रख लेना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के साथ इन्होंने 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का संपादन किया था। नई कविता के सैद्धांतिक पक्ष को लिपिबद्ध करने में इनका अप्रतिम योगदान रहा है। नई कविता के तीनों खंडों यानी त्रयी का संपादन डॉक्टर गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव नारायण शाही ने संयुक्त रूप से किया था, याद रखना, ठीक है? सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं? जगदीश गुप्त की कला में ऐसे गूढ़तम सार्वभौमिक तत्व पाए जाते हैं जो नई मानवता की कल्पना को साकार करते हैं। इनके काव्य संग्रहों की बात करें तो नाव के पांव, शब्ददंश, संबूक, संबूक नाम से इनकी एक रचना मिलती है जो कि पूछी जाती है, संबूक, ठीक है? केवल संबूक है इसका नाम। संबूक की हत्या नाम से एक और रचना मिलती है, आगे हम देखेंगे शायद कहीं ना कहीं। हिमबद्ध 1956 ईस्वी में। जो संबूक की हत्या नाम से है ना वो नरेंद्र कोहली की है, मैं आपको बता देती हूँ, आप बाद में मिले ना मिले। आदिम एकांत 1957। सांझ, सांझ किसका है? तो ये भी जगदीश गुप्त की है, सांझ। बहुलोचना नदी, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, जयंत, छंद सती और युग्म, इन्होंने कुछ काव्य संग्रह लिखे हैं। आलोचनात्मक रचनाओं में केशवदास और नई कविता, स्वरूप और समस्या इन्होंने लिखा है। लक्ष्मीकांत वर्मा, माता पिता इन्हें चौकन बाबू कहा करते थे। लक्ष्मीकांत वर्मा को क्या कहते हैं? चौकन बाबू। इनकी आरंभिक कविताएं नई कविता पत्रिका में प्रकाशित हुई और नई कविता के प्रतिमान इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, इसीलिए इन्हें नई कविता का आदि आचार्य माना जाता है। ये परिमल जो साहित्यिक संस्था थी इलाहाबाद से, वहां के संस्थापक सदस्यों में भी रहे हैं। काव्य रचनाओं में इनकी में अतुकांत, पूछा जाता है, कंचन मृग, तीसरा पक्ष, धुएं की लकीरें, दीप, देहरी द्वार, चित्रकूट, चरित्र, रूबरू, लक्ष्मीकांत, ये पूछे जाते हैं। नाटक की बात करें तो अपना अपना जूता, ठहरी हुई एक जिंदगी, आग के फूल इन्होंने लिखा है। आदमी का जहर, ठीक है? आदमी का जहर याद रख लेना, ठीक है? आगे है सीमांत के बादल, रोशनी एक नदी है, जीनत महल, ताश का महल, रबर का बबुआ, ठीक है? ये लक्ष्मीकांत वर्मा की कुछ रचनाएं याद रखना। उपन्यास में इन्होंने लिखा है कि टेराकोटा, खाली कुर्सी की आत्मा, यह खाली कुर्सी की आत्मा, एक कटी हुई जिंदगी, एक कटा हुआ कागज, कटी हुई जिंदगी और एक कटा हुआ कागज, कोयला और आकृतियां एवं मुंशी रायजादा मुख्य इनके उपन्यास हैं। आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें तो नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी, नए प्रतिमान पुराने निकष 1966 ईस्वी। इन्होंने नई कविता के केंद्र में स्थित लघु मानव को परिभाषित किया है, याद रखना। नए प्रतिमान पुरानी निकष रचना में इन्होंने स्थापित किया कि अज्ञे, शमशेर, सर्वेश्वर, भारती, कुंवर, नाग आदि सभी कवियों में रूमानी भावुकता के अवशेष हैं, ठीक है? याद रख लेना, अज्ञे, शमशेर, सर्वेश्वर, भारती, भारती है ना, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन की बात हो रही है, नाग और कोई नहीं है, ठीक है? आगे डॉक्टर निर्मला जैन क्या कहती हैं कि इस प्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के व्याख्याकार होने के साथ ही नई कविता के बाद की गैर रोमानी कविता के उद्घोषक भी हैं, ठीक है? डॉक्टर निर्मला जैन का कथन है। श्रीकांत वर्मा का क्या कहना है? मतलब श्रीकांत वर्मा के बारे में देखते हैं। ये कुछ दिनों तक राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रमुख पत्र भारतीय श्रमिक में भी इन्होंने कार्य किया था। इसके अलावा कृति, नई दिशा, भारतीय श्रमिक पत्रिकाओं का संपादन करवाया किया। काव्य संग्रह में इनके में भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, जल सागर,
इनका भी जल सागर मिलता है। और मगध गरुड़ किसने देखा है, तीसरा रास्ता, ये इनकी चर्चित कविता है। ठीक है, जल सागर अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, किसका है जल सागर, है ना। और ये इनका भी मिलता है, जल सागर कुंवर नारायण का है। और किसका है, हाँ ये इनका भी मिलता है श्रीकांत वर्मा जी का। ठीक है, इनको अभी हम पढ़ रहे हैं। मगध रचना के लिए मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद इनको 1987 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनके कहानी संग्रह में झाड़ी, संवाद, दूसरे के पैर, अर्थी, ठंड, वास, सात, ये इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं। उपन्यासों में इनके में साहित्य दूसरी बार 1968, अश्वत्थ और बयूक, ये इनकी अपूर्ण रचना है। साहित्य दूसरी बार याद रख लेना। 20वीं शताब्दी के अंधेरे में साक्षात्कार और वार्तालाप, अपोलो का रथ, यात्रा व्रत है। और जिरह इनकी आलोचना मिलती है। कीर्ति चौधरी ये तीसरे सप्तक में शामिल थी। इनका जन्म 1934 में हुआ था, है ना, याद रखना कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। इनकी काव्य रचनाओं में कविताएं, खुले हुए आसमान के नीचे, ये कीर्ति चौधरी की कविताएं। ठीक है, काव्य रचनाओं में इन्होंने कविताएं, खुले हुए आसमान के नीचे और कीर्ति चौधरी की कविताएं लिखा है। प्रसिद्ध कविताओं में दायित्वभार, एकलव्य नाम से इन्होंने लिखी है। बदली का दिन, सीमा रेखा, आगत का स्वागत, मुझे फिर से लुभाया, केवल एक बात थी। कीर्ति चौधरी की कहानियां, ये इन्होंने कहानी भी लिखी है और कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है, शकुंतला माथुर, शकुंत माथुर इनका मतलब नाम है। वैसे ला यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, वैसे इनका जो असली नाम है वो है शकुंत माथुर। ये दूसरे सप्तक में शामिल थी। काव्य संग्रह इन्होंने लिखा है चांदनी चूनर 1961, अभी भी कुछ 1966, कविताएं लहर नहीं टूटेगी, ये इनकी कुछ एक कविता है। श्री राम शर्मा आचार्य, इनकी प्रमुख रचनाएं कालपात्र और शब्दों की शताब्दी, ये प्रयोगवाद और नई कविता यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। तो शॉर्ट रिवीजन यहाँ पर आपको कैसी लगी ये क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना। वैसे तो एक ही दिन बचा है, अब आपका 3 जून परसों है और आज हम 1 तारीख को ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें ज्यादा कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब एक दिन जो बचा है उसमें आपको अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना चाहिए, जो आपने पहले से बना के रखे होंगे। क्योंकि आपका वीक पॉइंट क्या है ये कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, है ना। आप वो पढ़ लीजिए जिसमें आपको कोई दिक्कत हो रही हो थोड़ी बहुत, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बाकी अपने नोट्स का रिवीजन करिए। ठीक है।